आप जानवरों को टूटे फूटे बोल रहे हो। नहीं, जो जानवर कभी टूटे फूटे नहीं होते हैं, नहीं, वस्तु होती है टूटे फूटे। आप ये एम्बुलेंस लगा रखी है सरकार ने, ये सिर्फ उनका इलाज करके और कुत्तों के खाने के लिए छोड़ जाते हैं सड़क के ऊपर। आप गोरक्षा की आड़ में कोई और ही गोरख धंधा कर रहे हैं। जनता तो सब ऐसे है कि खुद ही कब्जा कर लेती है और सब जगह इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। नमस्कार, मौनवाणी से मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं पहुंचा हूं कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के ज्ञानपुरा गांव के खरकड़ी खुर्द में। यहाँ पे देश का एकमात्र नंदी अभ्यारण्य है। नंदी अभ्यारण्य में लावारिस जो भी गाय हैं, बछड़े हैं, नंदी हैं, उनको लाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। और इलाज के बाद में यहाँ पे सभी पशुओं को यहीं पे रखा जाता है। और इसके जो संचालन है उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ये नंदी अभ्यारण्य क्यों खोला है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। नवसर्जित नारायणपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष विजय इंदौरिया जी आज हमारे साथ में हैं। आपका मौनवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये आपने इस नंदी अभ्यारण्य की स्थापना कब की और इसका विचार आपके मन में कब आया और किस उद्देश्य से आपने ये नंदी अभ्यारण्य खोला है। मैं 2001 से ही गौ सेवा का कार्यक्रम चलाता हूँ। टूटे फूटे जानवर उनकी सेवा करता हूँ। गाय सर, आप जानवरों को टूटे फूटे बोल रहे हो। नहीं, जो जानवर कभी टूटे फूटे नहीं होते हैं, नहीं, वस्तु होती है टूटे फूटे। आप ये कह सकते थे कि जो घायल जानवर हैं। नहीं, घायल वो होता है जो जिसकी परवरिश की जा सकती है या जिसको संभाला जा सकता है या जिसको हम घायल कह सके या जिसको बीमार कह सकें। जो सड़क पे पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, उसको हमारे समाज ने भी एक टूटा हुआ बर्तन समझ करके फेंक दिया है, वेस्टेज समझ के फेंक दिया है। सर, आपकी बात से देखो मैं सहमत नहीं हूँ। आप मानते हो आप गौ रक्षक हो और गाय को आप और हम हिंदू धर्म में और इस भारत देश में माता का दर्जा दिया हुआ है, इसको माता मानते हैं। तो क्या हम माता को और माता के संतान को टूटे फूटे कह सकते हैं? देखिए, मानना और स्वीकार करना और उसके ऊपर अमल करना, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। हम सब किताबों में मानते हैं, कुछ लोग जो है ना कथाओं में मानते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं उसमें मानते हैं। ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं कि हम सब हिंदू गाय को माता मानते हों। ये बिल्कुल गलत है और ये 100% असत्य वाक्य है। इसको एक वेस्टेज समझ लिया गया है हमारे समाज में भी, हमारे राष्ट्र में भी, और वेस्टेज समझ करके इसको सड़क पे छोड़ दिया। जहां भी इसको नहीं रखा जाता, बाजार में इसको नहीं रखा जाता, ये कचरे के ढेर पे खड़ा कर दिया। ये घायल है तो पड़ी हुई है टूटे बर्तन की तरह से। जो भी गाय हैं, बछड़े हैं या नंदी हैं, आपको कहीं लावारिस मिलते हैं तो उनको आप लेके आते हो। तो इसकी शुरुआत आपने 2001 से की। 2001 से ही मैं इस कार्यक्रम में था। उसके बाद गोरक्षा जिला प्रमुख का कार्य किया। फिर ये समस्या बढ़ती जा रही थी। इस गौवंश का कोई रख रखाव नहीं था। हमारे यहाँ पर है गांव गांव के अंदर मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, पशुओं के लिए भी गांव गांव में हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, लेकिन एक भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बना रखा इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी जहां इन घायलों को, इन बेचारे जो सड़क पे टूट जाते हैं, जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, इनको उसमें एडमिट कराया जा सके। आज पावटा से, नारायणपुर से, नगर पालिका से, थानागंज नगर पालिका से और अजबपुरा से, ये जितने भी बानसूर से जितने भी घायल एक्सीडेंट केस होते हैं, ये एम्बुलेंस लगा रखी है सरकार ने। ये सिर्फ उनका इलाज करके और कुत्तों के खाने के लिए छोड़ जाते हैं सड़क के ऊपर। इनके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर हम उनको लेकर के आते हैं, उनको संभालते हैं, उनका यहाँ इलाज करते हैं। प्रत्येक गांव में या कस्बों में या शहरों में गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन आपने नंदी अभ्यारण्य खोला है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? काउ बैक इन होम मैं 3 मिशन लेकर के चला था, जिसमें पहला मिशन है काउ बैक इन होम, गाय की घर वापसी कैसे हो। ये सबसे बड़ी समस्या आज हमारे देश के सामने है। इसमें जो गौशाला है उनको पारितोषिक दे रही है सरकार, लेकिन गौशालाएं की गायों को ही गोद क्यों ले रखा है? नियाश्रित जैसा शब्द जहां जिस जीव के लिए लागू कर दिया सरकार ने, तो नियाश्रित जब गौ माता बन गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो किसान के घर में भी गाय है तो नियाश्रित रहे, कूड़े पे खड़ी हुई है तो भी नियाश्रित रहे, और गौशाला में है तो भी नियाश्रित रहे। तो आपके यहाँ नंदी गौ अभ्यारण्य में गाय हैं या फिर नंदी हैं? हमारे इस नंदी अभ्यारण्य के अंदर सभी लावारिस पशु हैं, सभी लावारिस जीव हैं, बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, और जो एक्सीडेंट किए हुए जो इस तरह के पशु वो भी हैं। और ज्यादातर आज जो दुर्दशा हो रही है वो नंदी की है। इसलिए हमारे पास में जो डिस्पोजल हो गए अथवा जिनको
तस्कर लेके जा रहे हैं, मृत्यु के लिए लेके जा रहे हैं, अथवा जो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसान उन पर दुराचार कर रहे हैं, अथवा जो बाजार के अंदर, तो इस तरह से नगर पालिका थानागाजी से भी हमने 150 के लगभग, और नगर पालिका बानसूर से भी, और इस बार हमने जो है निर्देशक को लेटर लेकर के और 200 पशु, निराश्रित पशु नारायणपुर क्षेत्र से लेने के लिए प्रस्ताव दिया। अपन बात करें तो नंदी अभयारण्य में वर्तमान में कितनी गौएं हैं और कितने नंदी हैं? गौएं तो नहीं है हमारे पास में, जो एक्सीडेंट वगैरह की जो आती हैं, जो माताएं ठीक हो जाती हैं, उनके लिए हमने एक अलग से बाड़ा बना रखा है। बाकी हमारे पास में 600 प्लस के लगभग इस टाइम में गौवंश है, और इस बड़ा निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े ठान बनवा रहे हैं इनके लिए, हम लंबे लंबे ठान बनवा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति में हम इनको रखते हैं जहां ये स्वतंत्र भी रहते हैं, और जहां इनको चारा भी मिल जाए, जहां इनको रहने के लिए, सोने के लिए जगह भी मिल जाए। अभी आप बता रहे थे कि मैं पहले नंदी अभयारण्य से पहले गो रख सकता, तो आप जब गो रख सकते उस समय आप जब गौओं को पकड़ते थे तो किस तरह से पकड़ते थे? क्या आपके उस समय किसी इसी तरह की घटना हुई है जिस पे आप कोई जानलेवा हमला हुआ हो? देखिए, मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली, इधर पुष्कर, ये सब एक मिनी पाकिस्तान है हमारा, एक मेवात, इसका बॉर्डर क्षेत्र है, और सब जानते हैं, सर्वविदित है कि गौ माता को सिर्फ मांस की दृष्टि से देखा जाता है, जिसको बीफ नाम दिया जाता है, और ये लोग दिन रात उसकी तस्करी कर रही हैं। कोई सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही। आप पे कभी जानलेवा हमला हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, ये सब बातें आप नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा सेवा का जो मूल उद्देश्य है वो गौ संरक्षण, गौ सुरक्षा है। हम गौ के लिए, गौओं के लिए और गौओं के संरक्षण के लिए अपने आप को सर्वत्र 3 पीढ़ियों से सर्वत्र लगाए हुए हैं। हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं कि गौ की रक्षा करते समय कोई हमें मार देगा, हमारे बच्चों को इस चीज की कोई परवाह नहीं, हम गौ की रक्षा करेंगे, हमारा उद्देश्य है। 3 पीढ़ियों से हम ये काम करते आ रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि आप गौरक्षा की आड़ में कोई और ही गोरख धंधा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं राजनीति के अंदर भी समय निकाल रहा हूँ, और राजनीति के अलावा मैं यहाँ जो जंगल जो पड़ा हुआ है, इस जंगल के अंदर जो पौधे लोग काटते हैं, पेड़ वगैरह काटते हैं, तो मैंने करीबन 3000 पीपल के पेड़ लगा करके उस पर भी कब्जा कर रखा है। और मैंने जितना भी ये पहाड़ का एरिया है, इस पहाड़ के एरिया में जो पानी आता है, तो मैंने करीबन 25-30 लाख रुपए लगा करके ऑन पॉकेट है, और उनमें रिचार्ज सिस्टम बना रखे हैं, जिनमें पहाड़ का बरसात का पानी सारा उसमें जाता है, और उसके बाद में मैंने जो है उस गोरख धंधे के द्वारा से फिल्टर का जो पानी है वो मेरे गांव के अंदर मैंने सप्लाई करवा रखा। आपने कब्जा खुद के लिए कर रखा है या जनता के लिए कर रखा है? नहीं, मैंने कब्जा खुद के लिए भी नहीं कर रखा है, मैंने जनता के लिए भी कब्जा नहीं कर रखा। ये जनता तो सब ऐसे है कि खुद ही कब्जा कर लेती है, और सब जगह इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, तो जनता के लिए कब्जे करने की जरूरत नहीं, और मैंने मेरे लिए कब्जे नहीं कर रखे। ये गोचर चरागाह भूमि है जिस पर लोगों ने कब्जे कर रखे थे, मैंने उनको हटवा करके और यहाँ पर इस गौवंश को स्थापित कर दिया। ये इनकी दादालाई है, रिकॉर्ड में है, सैकड़ों सालों से हमारे सनातन के अंदर, पहले राजा महाराजाओं के टाइम भी ये गोचर थी, उसके बाद भी ये जो है रिकॉर्ड में आज भी गोचर है। ये इनके नाम है और इनमें इनको स्थापित कर दिया है। नंदी अभयारण्य में जो भी यहाँ पे नंदी हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, उनकी देखभाल आप किस तरह से करते हैं? इनकी देखभाल के लिए मैं पिछले 4 साल से करीबन 15-20 तो हमने यहाँ पर अपने साथी लगा रखे हैं, जो इस पूरे बड़े एरिया के अंदर सफाई वगैरह की व्यवस्था करते हैं। और 5-6 हमने जो सीनियर डॉक्टर्स हैं थानागाजी के, नारायणपुर के, अजबपुरा के, इन सबको हम बड़े जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें बुलाते हैं। और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मेडिकल का काम संभालते हैं। तीसरे हमारे सुल्तान जी हैं, ये पशुओं के बारे में, पशुओं के हाड़ों के बारे में इस क्षेत्र में बहुत पुराने विशेषज्ञ हैं, और ये इनकी सेवाएं करते हैं। तो ये लोग, आप बताइए इंदौरिया जी, ये लोग आपसे मतलब निःशुल्क कार्य करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उनको मान दिया जाता है? इसके अंदर दोनों प्रकार के लोग हमारे पास में हैं। हमारे पास में निस्वार्थ सेवा करने वाले भी जो गोरक्षक मित्रगण हैं, और अनुदान करने वाले भी गोरक्षक मित्रगण हैं, वो भी यहाँ पर सेवाएं करते हैं। और कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो उनके ऊपर उनका परिवार आश्रित है, तो उनके लिए कुछ
थोड़ा बहुत अनुदान संस्था की तरफ से वो भी दिया जाता है। आपके यहाँ पे 600 के लगभग आप यहाँ पे नंदी बता रहे हैं और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, तो इसको आप किस तरह से मैनेज करते हो? देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमने अलग अलग वार्ड बना रखे हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर। ये हमारा जो वार्ड है ये वृद्ध जितने भी हमारे वृद्ध जो बूढ़े जो हमारे पुराने जो आकिल हैं सांड है ये उनके लिए सुरक्षित कर रखा है ये एरिया। ये इसी एरिया में चलेंगे, इसी एरिया में रहेंगे। उसके बाद जो मध्यम है जो मीडियम है वो मीडियम इस एरिया में हमने कर रखे हैं। जो उसके बाद जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं वो अगले एरिया में बाड़ों में डाल रखे हैं। फिर जो गौ माताएं जो ठीक हो जाती हैं और जो वो परले वाले बाड़ों में है। जैसे जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं वो हम फ्रंट में अपने साथ में रखते हैं। चारा पानी की क्या व्यवस्था रहती है सर? चारा पानी की व्यवस्था देखिए साहब अभी तक हमको 508 का चारा पानी की हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है सरकार के द्वारा। लगभग हमारे पास 600 हैं। पहले तो हमने क्या था कि करीबन 3 करोड़ 50 लाख का चारा ऑन पॉकेट ही 3 साल तक हमने इसको किया। उसमें साथ में 2 4 5 हमारी बस्ती जो हमने गाँव के नाम बताए किसानों के उनकी भी कुछ मददें रही। चारे की सूखे चारे की भी कुछ मदद करते हैं, हरे चारे की गाजर का गजरा हुआ, सरसों हुई, इस तरह से जो भी है इनके पास जो उपलब्ध होता है ये सब लोग देते हैं। इसके अलावा हम हरा चारा मालाखेड़ा साइड से मंगवाते हैं। तो एक तो हरे चारे की पिकअप आती है हमारी हर तीसरे दिन करीबन 8,000 रुपए की, और एक पिकअप चारा डेली हमारा लगता है यहाँ पर करीबन 18,000 रुपए के लगभग। तो इस तरह से करीबन 25,000 रुपए का प्रतिदिन चारे पर इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा जो दवाई वगैरह है वो हम कुछ दानदाता दे भी देते हैं। कुछ 2 4 5 हज़ार की दवाइयाँ जैसे हमारे को थानागाजी से प्राप्त हो जाती हैं, 1 2 हज़ार की दवाइयाँ कुछ बानसूर से गोरक्षक वगैरह भी कर देते हैं। उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं बाकी जो लगती हैं वो हम अपने निजी आय से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने अभी बताया कि मेरे दोनों बच्चे भी इसी नंदी अभयारण्य में गौओं की रक्षा करते हैं, कार्य करते हैं और मेडिकल का काम देखते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चे आज जो प्रतिस्पर्धा का योग है उनको एजुकेशन करवाया जाए, उनको तैयारी करवाया जाए? जिन लोगों के पास में उद्देश्य नहीं होते हैं जीवन के उनके संतानें भी भटकती हैं और वो खुद भी भटकते रहते हैं आजीवन। मैंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया इस धरती के ऊपर। ये जो कार्य था इस नंदी को संभालने का। देखिए आज नंदीशालाएं हैं लेकिन वो उन गौशालाओं के नंदी हैं जो उन गौशालाओं जो 20-20 साल से जो गौशालाएं चल रही हैं तो उनके अंदर अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया उन गौशालाओं को कि आप नंदी छोड़ोगे नहीं। तो वो उनके पालतू नंदी है। हमारे पास जो ये नंदी आते हैं ये बाहुबली जो आते हैं ये पालतू नहीं है, ये सरकारी सांड है। लेकिन ये कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वैसे परेशान हो जाता है, किसी पे एसिड का शिकार हो जाता है, किसी को तलवारों से काट दिया जाता है। तो ये क्या है कि ताकतवर जीव है सारे। लेकिन आपके इस नंदीशाला में जो ये लावारिस जो सांड हैं जो नंदी हैं इनको आप खुद लेके आते हैं कि लोग भी यहाँ पे छोड़ जाते हैं? ये देखिए साहब अब ये इसको पूरा एसिड का ये सब एसिड से थे। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो हमारे गोरक्षक दल हैं वो गोरक्षक दल भी लेके आते हैं। जैसे कहीं का किसान है उसको कहीं परेशानी हो रही है, अगर भाई वो बता देता है हमको सूचना देता है साहब यहाँ पर एक आकिल है और उसको जो है कहीं घाव मार दिया गया और उस पर कहीं कुल्हाड़ा लगा दिया गया, तो हम लोग खुद जाते हैं और हम उसको खुद रेस्क्यू करके लेके आते हैं। कुछ डॉक्टर लोग जो होते हैं जो इलाज करते हैं, अब देखिए इसकी पूंछ ये कटी हुई थी, ये विजयपुरा से आया था, 4 दिन में कुल्हाड़ी निकली थी यहाँ से इसके। तो इस तरह से जहां से सूचनाएं मिल जाती हैं हम स्वयं भी ले आते हैं। कुछ लोग हमारे गोरक्षक वगैरह हैं जो यहाँ पहुंचा भी देते हैं। कुछ ये एम्बुलेंस जो सरकारी चल रही है आजकल ये सड़क पर एक्सीडेंट वगैरह का घायल का इलाज तो कर देती है लेकिन उसके बाद में वो रेफर कर देती है हमारे यहाँ। तो हमें इनसे जैसे ये पैरों से कटे हुए बच्चे हैं, जैसे ये सब एक्सीडेंट केस वगैरह है इनका, ये 3-3 पैरों के हैं, तो ये सब इस तरह से जो है वो हम तक भेज देती हैं। तो उसके बाद में हम इनको जो है सुरक्षित रखते हैं इनके अनुसार ही जो है। अब ये देखो ये एसिड से पूरा भरपूर ये चारों तरफ। ये हमारे टाइगर 1 है, ये पिछली बार बीमार हो गए थे, ये नंदीशाला के प्रथम सांड है। अच्छा ये हाँ, इनके पास नहीं जाए, ये थोड़ा सा अभी ये बीमार हो गए थे, काफी वृद्ध हो चुके, ये इसी क्षेत्र में रहते थे। नंदी अभयारण्य के संचालक विजय इंदौरिया जी के सुपुत्र विनय गौड़ जी भी हमारे साथ हैं और ये इनके पिताजी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस नंदी अभयारण्य में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। वो किसी भी तरह का कोई भी कार्य है उसकी देखभाल ये करते हैं। तो आपने
कब सोचा कि मैं पिताजी के कार्य में ही हाथ बटाऊं या किसी अन्य काम में आपने नहीं सोचा? जब पशुओं की संवेदनाएं जब हमसे टकराती हैं तो घर में भी हम एक्सीडेंट केस पे पापा लेके आते रहते थे, तो उस स्थिति में हमें इनका दुख ज़्यादा दिखा, उस वजह से हमने अपना जो सुख थे उनको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। तो अपना उद्देश्य और सपना यही बना लिया कि पशुओं की सेवा करनी है और इनको दोबारा से स्थापित करना है। नहीं, आपकी जो उम्र है, जो पढ़ने लिखने की उम्र है, कंपटीशन की तैयारी करने की उम्र है, और आप इस उम्र में आप गौशाला की सेवा में आ गए, ये सौभाग्य की बात है कि मेरा आर्मी में ऑर्डिनेंस आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया उसमें। और यहाँ पे भी एक आर्मी की तरह ही काम करना पड़ता है, क्योंकि नंदियों का जो संभालना है, इनका रेस्क्यू करना होता है, कुओं में से निकालना होता है, तो उसमें भी एक आर्मी होती है एक प्रकार से। नहीं, आप खुद आ जाते, लेकिन आप साथ में अपने भाई को भी ले आए। अब कुछ चीजें जो होती हैं वो अगर सम्मिलित रूप से ना की जाए, अगर हम अपने भाई को इसमें नहीं जोड़ सकते तो और समाजों को और परिवारों को कैसे जोड़ेंगे? ये इसको हमें जो है ना एक सामाजिक वो बनाना है, ना कि पर्सनल निजी। यानी कि पहल अपने खुद से ही की आपने। हाँ जी। तो आप किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ नंदिया अभयारण्य में? हमारे 3 उद्देश्य हैं: सेवा, सुरक्षा और संरक्षण। हम तीनों पे काम करते हैं। सुरक्षा रात को होती है, जो तस्करों से गायें छुड़वाई जाती हैं। सेवा जैसे अब ये बीमारों की पट्टी वगैरह वगैरह हो गई, इस तरीके का हो गया। और संरक्षण के लिए जैसे इनका चारा पानी और इनको व्यवस्थित करना, ये संरक्षण। गायों के अलावा आपके पास में कौन कौन से जीव हैं? गायों के अलावा बंदर हैं और नील गायें वगैरह भी आती हैं, हमारे एक्सीडेंट केस वगैरह आते हैं, उनकी सेवा सबकी चलती है। टोटल मतलब हमारा जो है लावारिस पशु सेवा समिति है, इसके अंदर जो भी जानवर घायल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम उसको शरण देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान जी, आप इस नंदिया अभयारण्य में कब से काम कर रहे हो? जब से नंदिया अभयारण्य चली जब से काम कर रहा हूँ भाई साहब मैं। तो आप क्या व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ? यहाँ भाई साहब टूटे फूटे आते, इसका इलाज करते ही। ये पगा हमारा काटे हुए, हमारा प्लास्टर करा हुआ है, इसके सबका इलाज करते हैं। डॉक्टर भी लगते हैं, गाँव नहीं, ये दोनों बच्चे करते हैं, तीनों हम ही करते हैं यहाँ पे। तो ये आप इलाज करते हैं, ये चीज आपने कहीं पे सीखी थी या आपको आती है पहले से ही? पहले से आती है भाई साहब, पहले से। मेरे कब से आती है बताऊं? आज से 30 साल पहले मैं निरानपुर गया था, तो एक गाय के बच्चा मरा हुआ लटक गया पीछे। अच्छा जी। मैंने स्टैंड के ऊपर मैं भाई साहब डॉक्टर के पास गया, भाई गाय के बच्चा मरा हुआ है, पीछे लटक रहा है, इसको काट दो, यहाँ ले आओ। अब वह गाय बैठ की जाए नहीं, वहां पे खूब खया। कौन आया भाई साहब? इतनी दूर या मैंने 10-5 कदम हो रहे अस्पताल से, कौन आया भाई? मैं सोचा मैं खया उसको मैं काटूंगा इस बच्चे को। आज जिस दिन से मेरे को नॉलेज आया भैया, मैं मरा हुआ बच्चा, पेट में बच्चा मर जाता है गाय के, भैंस के, बकरी के, उसको पेट में चीर के भी काट देता हूँ। तो आप यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ काम के पैसे लेते हो या निस्वार्थ भाव से मजदूरी? मेरे स्वार्थ भाव करता हूँ, निस्वार्थ भाव से। तो आपको काम करते हुए कितने वर्ष हो गए लगभग? नंदी साला चल ये बच्चा बच्चा काटने का मेरे को भाई 30 साल हो गए, कोई पैसा नहीं लेता हूँ किसी से। तो यहाँ पे जब आप काम करने के लिए आते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं बुढ़ापा के अंदर भाई गायों की सेवा, मेरी पसंद आगे मैं गायों की सेवा करना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहता हूँ भाई साहब, अब गाय घर घर गाय बंधे, गाय का दूध की इतनी ऊर्जा शेरनी का दूध में नहीं है। आप एक बच्चे को गऊ का दूध पिलाओ जन्मते ही, उस बच्चे में इतनी फुर्ती रहेगी, अब बहुत ज्यादा फुर्ती रहेगी उसके अंदर। शेर का बच्चा भी उसको नहीं पहुंच सकता है, इतनी ताकत रहती है। आप भैंस का दूध पीते हैं या गाय का? मैं भैया गाय भैंस का पीता हूँ, गाय तो रखता ही नहीं घर। गाय नहीं रखते हो घर पे? गाय रखते हो या भैंस रखते हो? भैंस रखता हूँ मैं। आप गायों के प्रति इतने समर्पित हो और आप खुद अपने घर पे गाय नहीं रखते हो, और अभी आप ये कह रहे हो सबको गाय रखनी चाहिए। गाय ऐसे तो रखता हूँ एक आध, तो अपनी इतनी नहीं रखता हूँ मैं। एक आध रखते हो? हाँ। लेकिन दूध आप भैंस का पीते हो? भैंस का है। क्यों आप गाय का क्यों नहीं पीते? गाय का पीने का पीने का। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मोहनवाणी।